हेलो बच्चों, आज रिलेशन फंक्शन के एपिसोड 5 में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक चुनते हैं संबंध की गणितीय व्याख्या। संबंध की गणितीय व्याख्या, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेट ऑफ ए रिलेशन। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रिलेशन। तो किसी भी संबंध को परिभाषित करने के लिए नीचे लिखे हुए निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है। निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला पॉइंट, समुच्चय ए का ज्ञान होना चाहिए कि पहला समुच्चय क्या है। दूसरे पॉइंट पर दूसरा समुच्चय बी का ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला समुच्चय दो जो है वही दूसरा भी समुच्चय है, दोनों एक ही समुच्चय होते हैं। लेकिन हमको कहें ये पता होना चाहिए कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध बनाना है तो दो समुच्चय लेने पड़ेंगे, क्यों नहीं दूसरा समुच्चय पहले वाला ही समुच्चय हो। तीसरा, दोनों समुच्चयों के अवयवों के बीच परिभाषित नियम कह दीजिए या शर्त कह दीजिए या प्रतिबंध। इसके बाद चौथा, नोटेशन। कैसे नोटेशन? संकेताक्षर कैसे करते हैं? किसी भी रिलेशन को आर से इंडिकेट करते हैं। अगर ए के अवयव को ए माना जाए, बी के अवयव को बी माना जाए तो ऐसे पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू बी। रिलेशन आर इज इक्वल टू ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। और अगली बात, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या शर्त है, यहां शर्त या नियम को डिफाइन किया जाएगा। इस तरीके से नोटेशन दिया जाता है। अगली बात पता होना चाहिए। अगला, कोई भी रिलेशन होता है वह ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का सबसेट ही होता है। सबसेट हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन दोनों सेट के बीच में बना हुआ किसी प्रकार का रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अगली बात, अगर सेट ए में एलिमेंट n हो और सेट बी में एलिमेंट m हो, तब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं? एन ए इंटू एन बी। हम लोग पीछे डिफाइन करते हुए पढ़ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू एन एम होगी। n means number of ordered pairs in Cartesian product A cross B
में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स nm होंगे और इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उतने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे A तथा B के बीच कुल संबंधों की संख्या अगर बतानी होगी, टोटल रिलेशन बताना होगा, तो टोटल बता देंगे कि कितने सबसेट बन रहे हैं 2 की पावर nm। ये पीछे से पढ़ करके आ रहे हैं, यहां पर इसको डिफाइन नहीं करना है, केवल जानकारी होनी चाहिए कि जितने उप समुच्चय सबसेट होते हैं उतने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। तो A तथा B के बीच कुल संबंधों की संख्या हो सकती है 2 की पावर nm, क्योंकि nm टोटल इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। उतने टाइप के सबसेट बनेंगे और जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन। अब हम अगले टॉपिक को चुन रहे हैं, संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए कई विधियां हैं, इसके लिए कई विधियां हैं, एक एक करके। पहले रोस्टर विधि, पहली रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड। जैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते चले आए, सेट में अवयव को एक मझले ब्रैकेट के भीतर लिख देते हैं। इसी तरीके से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स को मझले ब्रैकेट के भीतर लिख दीजिए, तो यह तरीका रोस्टर मेथड कहलाएगा। जैसे ए एग्जाम्पल एक चुनते हैं, ए है 1 2 3, बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो शर्त बता दिया मैंने, शर्त यह है कि ए के जो बी वाले एलिमेंट हैं, बी की वैल्यू ए के स्क्वायर की इक्वल है। ये शर्त को मैं बता रहा हूं, ठीक। तो रिलेशन जो होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A is the element of A, B is the element of B, और A और B के बीच रिलेशन, तो रिलेशन यहां है B की वैल्यू A के नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम इस रूल के हिसाब से फॉलो करें तो रिलेशन क्या मिलेगा, 1। अगर A की वैल्यू है तो B 1 का स्क्वायर कर देंगे तो B मीन्स 1 1 1 2 4 3 9, ये रिलेशन। क्रॉस करेंगे तो बहुत से ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, लेकिन यहां ए की वैल्यू अगर 1 रख दिया तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 का 1 से रिलेशन। ए की वैल्यू अगर 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है ए की वैल्यू, 3 का स्क्वायर बी। तो यह आपका जो तरीका हुआ, यह रोस्टर मेथड कहलाएगा। रोस्टर मेथड में डिफाइंड, परिभाषित जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको मझले ब्रैकेट के भीतर लिख लीजिए। तो इस तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर मेथड। दूसरा, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ये जो है ये सेट बिल्डर मेथड है। सेट बिल्डर मेथड, बी
आर ए रिलेटेड टू बी, क्यों आर भी लिख सकते हो, ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, और ए और बी के बीच रिलेशन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यह मेथड रोस्टर मेथड, अरे सेट बिल्डर मेथड कर रहे हैं। आप ऑर्डर पेयर्स न लिखें, ए बी करके लिख दीजिए, कभी कभी एक्स वाई करके भी लिखा जाता है, दोनों ही यूज कर सकते हैं। सच दैट कोलन का चिन्ह, ए जो है ये सेट ए का एलिमेंट, बी सेट बी का एलिमेंट, और दोनों के बीच डिफाइंड शर्त, परिभाषित प्रतिबंध, तो इस तरीके से लिख दिया, तो यह हुआ समुच्चय निर्माण विधि। तीसरा तीर आरेख विधि, तीर आरेख विधि, एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड क्या है? जैसे हम लोगों ने यहां चुना था अभी पीछे के एग्जाम्पल में, ए था 1 2 3 था, और बी जो था 1 2 3 से लेकर के 10 तक डिजिट्स थे, और रिलेशन जो हम लोगों ने पीछे डिफाइन किया था 1 1 2 4 और 3 9, ये रिलेशन था पहले दूसरे मेथड में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम मेथड की तरह दो सर्किल बना लीजिए, सर्किल या ओवल शेप कैसा भी बना सकते हैं। यह सेट ए है, यह सेट बी है। ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और इसमें 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 एलिमेंट्स सेट बी के हैं, बी के पेट में भरे पड़े हैं। अब रिलेशन किसका है? ए का 1 का 1 से, 1 का 1 से इसकी तरफ ये एरो लगा दीजिए कि इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ संबंध बना हुआ है। 2 का 4 से, 2 को 4 से रिलेट कर दीजिए, ये 4 है। 3 का 9 से, यह मेथड एरो डायग्राम मेथड कहलाएगा। फोर्थ, ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड, या इसको एक नाम और देते हैं जालक विधि, लैटिस मेथड, लैटिस मेथड, लैटिस मेथड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई एक्सिस लेकर के, उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक्स एक्सिस है, इसको ए एक्स एक्सिस को ही सेट ए को बराबर कर दीजिए, वाई एक्सिस पर बी को इंडिकेट कर दीजिए, सेट बी को। तो यहां है 1 2 3, 1 2 3, और यहां तो 1 का 1 के साथ रिलेशन इस तरीके से, ये डॉट लगा दीजिए, डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं। 2 का 4 से रिलेशन, यहां लिखना चाहेंगे दीजिए 1 1 2 4। 3 का 9 से रिलेशन, थ्री 9 ऑर्डर पे। इस मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका कहलाता है ग्राफिकल मेथड या लैटिस मेथड, डॉट डॉट लगा करके व्यक्त किया जाता है। अगला मेथड फिफ्थ मेथड, सार्डियन विधि, सार्डियन विधि,
टेबुलर मेथड। इसमें यह रिलेशन है, एक टेबल बना दीजिए। पहले सेट, जैसे इसी एग्जाम्पल को लिया जाए तो इसमें पहले सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 कॉलम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, और बी को रो में, पंक्ति में लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बी के एलिमेंट्स हो गए, ये बी के हैं और यह ए के हैं। अब जैसे ये रिलेशन है, रिलेशन में 1 1 एलिमेंट मौजूद हैं, तो उसको उसके नीचे 1 नंबर, और जैसे 1 2 रिलेशन नहीं है, इस रिलेशन में 1 2 ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, 1 3 ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, वहां पर 0 लिखेंगे। देखिए तरीका, जैसे 1 पहला 1 1 1 1 या 1 लिख दीजिए इसके नीचे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मौजूद है। 1 2 नहीं मौजूद है तो इसके नीचे 0, 1 3 नहीं मौजूद है, 0 0 0 0 0 0 0 0। 2 1 रिलेशन में ऑर्डर पेयर नहीं है, तो 2 1 0, 2 2 0, 2 3 0, 2 4 है 1 0 0 0 0 0। 3 के साथ केवल 9 का संबंध है, 3 और 9, यहां 1 बाकी जगह 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका टेबुलर मेथड कहलाएगा। समझ में आया? टेबुलर मेथड। इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 मेथड पढ़ लिया। 5 मेथड ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। संबंध का प्रांत, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध का प्रांत, डोमेन निकालना। जैसे एग्जाम्पल लें, पहले डिफाइन कर लीजिए, कोई भी रिलेशन है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर होते हैं, पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो पहले एलिमेंट को लेकर के जो सेट बन जाएगा उसी सेट को कहेंगे डोमेन, और दूसरे सेट को, दूसरे अवयवों को लेकर के बनाए गए समुच्चय को रेंज कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम लोग चुनते हैं जो कि पीछे अभी पढ़ चुके हैं। ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 से लेकर के 10 तक डिजिट, और रिलेशन जो है सेट बिल्डर मेथड में हम लोगों ने लिखा था a, b such that a is the element of a, b is the element of b, और b की वैल्यू a स्क्वायर के इक्वल, और इसको रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट कर दिया था 1 1 2 4 और 3 9। यह आपका रिलेशन है। एग्जाम्पल पीछे से उठा दिया। तो डोमेन डोम आर लिखा जाता है ऐसे शार्ट में, डोम आर रिलेशन का डोमेन, रिलेशन का प्रांत। जो ये रिलेशन लिखा हुआ है इसमें क्रमित युग्म है, 3 क्रमित युग्म है, इनके पहले अवयव को लेकर के एक समुच्चय तैयार कर लीजिए 1 2 3, यही डोमेन हो गया। और इसी को सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? A such that A is the element of A and AB is the element of relation। यह सेट बिल्डर, AB जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में होना चाहिए और A का होना चाहिए, उसी एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन का। सेकेंड, संबंध का प्रांत, संबंध का परिसर, संबंध का परिसर, रेंज ऑफ ए रिलेशन।
रेंज ऑफ ए रिलेशन। रेंज कैसे बताएंगे? किसी भी रिलेशन का रेंज, जो रिलेशन आपके पास मौजूद है, यह रिलेशन है आपका, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उनके दूसरे एलिमेंट्स को लेकर के एक समुच्चय बना दीजिए 1 4 9। तो वह जो सेट बन जाएगा वही रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या मिला? 149 149। और इसे सेट बिल्डर मेथड में समुच्चय निर्माण विधि में कैसे कहेंगे? बी, सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट सच दैट बी इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड ई बी इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ये सेट बिल्डर मेथड है, ये रोस्टर मेथड है। अगली बात, संबंध का सहप्रांत कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। कोडोमेन बताने का मतलब जिन दोनों, यहां जो रिलेशन है, रिलेशन सच दैट इस तरीके से है कि ए सेट के अवयवों का समुच्चय बी के सेट से संबंध बनाया गया है। तो बी के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में मौजूद नहीं है, बी के केवल 149 ही हैं। 149 को लेकर के जो समुच्चय बना देंगे, सेट बना देंगे, वह रेंज कहलाएगा। लेकिन टोटल का टोटल बी, दूसरा जो समुच्चय है, इसी को, दूसरे समुच्चय बी को ही कोडोमेन, क्यों नहीं उसके एलिमेंट रिलेशन में मौजूद हो या न मौजूद हो, पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन बी, आर मीन्स बी, बी मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल एलिमेंट, यह कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, आज तक यहां तक की बातें हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट एपिसोड 6 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।